हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके बेटर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और मैथ की सीरीज के साथ साथ अब हम रीजनिंग की भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बि जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब हम रीजनिंग की भी पार्ट वाइज सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए बेटर स्टडी के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है आपको। आने वाले समय में इतनी ज़बरदस्त वीडियो इसमें मिलेगी कि मज़ा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है पहले प्रश्न पर। ठीक है, इसमें दिया गया है पहले प्रश्न में, मोहन एक लंबे छड़ को 10 भागों में बांटना चाहता है। ठीक है, तो उसे छड़ को कितनी बार काटना पड़ेगा। ठीक है, देखिए पहले समझिए इसे। ठीक है, मान लीजिए मोहन के पास ये एक छड़ है। ठीक है, एक लंबा छड़ है, वो उसे क्या करना चाहता है, मान लीजिए 2 भागों में बांटना चाहता है। ठीक है, 2 भागों में बांटना चाहता है तो उसे एक बार काटेगा। ठीक है, जब एक बार काटेगा तो उसके 2 भाग हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए वो 3 भागों में बांटना चाहता है इसको। ठीक है, तो क्या करता, 2 बार काटता। ठीक है, मान लीजिए 4 भागों में बांटना चाहता तो 1 2 3 बार काटता, तो 1 2 3 4 भाग हो जाते। ठीक है, उसी तरीके से मोहन भैया अगर 10 भागों में छड़ को अपने काटना चाहते हैं तो वो कितनी बार काटेंगे उसको, 9 बार काटेंगे भैया। ठीक है, कितनी बार काटेंगे, 9 बार। जल्दबाजी में 10 मत ठोक देना यारो, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर हाथ से निकल जाएगा। इतना याद रखना है आप। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें एग्जाम में बहुत बहुत बड़ी गलती हो जाती है कई बार। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। अगर 10 बार उस 10 भागों में बांटना चाहता है तो 9 बार काटेगा। ठीक है, और अगर 50 भागों में बांटना चाहता तो 49 बार काटता। ठीक है, ये छोटी बातें बड़ी हैं, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्यों आ गया भैया, पहले दूसरा तो कर लें। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। ठीक है, पहले समझ लीजिए ये साधारण वर्ष नाम की बाला क्या है। ठीक है, देखिए वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका साधारण साधारण वर्ष। ठीक है, पहला होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है कौन सा, दूसरा होता है लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष क्या होता है, जिसमें 4 का भाग ना जाए, जिस वर्ष में 4 का भाग ना जाए वह होता है आपका साधारण वर्ष। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए 2021 वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, 2021 वर्तमान में चल रहा है तो क्या 2021 4 से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, ये होगा साधारण वर्ष। ठीक है, और अगर ये 2021 4 से विभाजित हो जाता तो ये लीप वर्ष कहलाता। ठीक है, जैसे पिछला वर्ष क्या था, 2020। ठीक है, और 2020 4 से विभाजित हो जाता पूरा पूरा। ठीक है, तो ये क्या होता, लीप वर्ष होता। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जिसमें 4 का भाग न लगे वो साधारण है और जिसमें 4 का भाग लग जाए वो क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष हो, मान लीजिए जैसे 2000, ठीक है, 1500, ठीक है, ये क्या है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में क्या करेंगे, अगर 400 का भाग चला जाए तो वो साधारण वर्ष हो, लीप वर्ष होगा। अगर 400 का भाग ना जाए तो वो साधारण वर्ष होगा। ठीक है, तो पूछा क्या क्या गया है, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उसी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। कुछ नहीं करना है, ना कुछ याद रखना है, क्या करना है, अगर साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा भाई साहब। ठीक है, शुक्रवार ही होगा। क्यों, क्योंकि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन बराबर होता है, मतलब वही होता है। ठीक है, और अगर साधारण वर्ष की जगह अगर आपसे क्या पूछता, लीप वर्ष, तो आप क्या करते, एक दिन बढ़ा देते। मतलब
अगर लीप वर्ष में शुक्रवार होता पहला दिन तो अंतिम दिन क्या होता, शनिवार होता। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि फरवरी लीप वर्ष में 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, 29 दिन की हो जाने के कारण लीप वर्ष में पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन अपना एक दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। समझ में आया, मजा आया, मजा आएगा, अभी और मजा आएगा। आगे आने वाली वीडियो में इतना मजा आएगा आपको कि मजा ही आ जाएगा आपको पढ़ाई करने में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी और मिनट और 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की मिनट और घंटा की सुई आपस में मिलेंगी। ठीक है, घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं, 3 सुइयां होती हैं। ठीक है, एक सेकेंड वाली, एक मिनट वाली और एक घंटा वाली। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है, मिनट और घंटा की सुई कब 3 और 4 बजे के बीच आपस में मिलेंगी, मतलब ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या याद रखना है, एक ट्रिक याद रखनी है। कौन सी ट्रिक है भैया, वो m बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, m यहाँ क्या है, मिनट है। ठीक है, मिनट है। ठीक है, और हमसे मिनट ही पूछा गया है। ठीक है, सुइयां कब आपस में मिलेंगी। ठीक है, यहाँ सब क्या है, मिनट में है। ठीक है, मैं लिखना भूल गया, यहाँ सब मिनट में है। ठीक है, ये मिनट में है। ठीक है, मिनट में है, ये सभी क्या है, मिनट में है। ठीक है, तो देखिए मिनट पर निकालना है तो 2/11 और T1 क्या है, यहाँ पर T1 क्या है, फर्स्ट टाइम। ठीक है, और फर्स्ट टाइम कितना है, 3 है। ठीक है, फर्स्ट टाइम कितना है, 3 है, तो 3 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा। थीटा क्या है, अब थीटा मतलब कि उन दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, लेकिन जब वो एक दूसरे से मिलेंगी तो कुछ इस तरह से लेप कर जाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो वहां कोण तो बनेगा ही नहीं, तो कोण कितना होगा, 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 30 तिया 90 दूना 180, और जब आप 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी मिलेगा आंसर, जो कि है 3:16 सही 4/11 मिनट में 3 और 4 बजे के बीच मिनट और घंटा की सुई आपस में मिलेगी। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रख लेना भाई साहब। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रख लेना, m बराबर 2/11 इंटू T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है उसमें। इसमें दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो उसी भाषा में बिग को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों की नंबरिंग कर लेनी है। ठीक है, नंबरिंग करना है तो सी का अंग्रेजी वर्णमाला में क्या नंबर होता है, CAT। ठीक है, सी का नंबर क्या होता है, 3, और ए का 1 और टी का 20। ठीक है, और डी का DDY, डी का 4, डी का 4 और वाई का 25। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हुआ, पहले का पहले से कंपेयर कीजिए, +1, 3 से 4 हुआ। ठीक है, +1। अब देखिए दूसरे को दूसरे से कंपेयर करिए, दूसरे को दूसरे से कंपेयर करिए, 1 से कितना हुआ, 4, कितना बढ़ा, 3। ठीक है, 1 से 4 कितना बढ़ा, 3। ठीक है, अब तीसरे को तीसरे से कंपेयर कीजिए, 20 से कितना हुआ, 25, कितना बढ़ा, 5। 1 3 5, 1 3 5, हमें भी इस बिग में भी 1 3 5 मतलब आगे कर देना है। ठीक है, क्या करना है, हमें भी बिग में 1 3 5 कर देना है। ठीक है, 1 3, बी का नंबर कितना है अंग्रेजी वर्णमाला में,
2, ठीक है, और I का 9, ठीक है, और G का 7। यहाँ क्या करना है पहले में +1, जब +1 करेंगे तो 2 1 3 मतलब C आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है +3 करना है, ठीक है, +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 अंग्रेजी वर्णमाला में किसका होता है L का, ठीक है। और G फिर क्या करना है तीसरे में हमें +5 कर देना है, ठीक है। +5 जब हम करेंगे तो कितना होगा 7 5 12, ठीक है, और 12 किसका नंबर होता है L का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CLL, 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 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ आया? समझने वाला कुछ इसमें है ही नहीं था तो समझेंगे क्या, लेकिन क्या है इसमें ये नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये नंबर अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो आपके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देंगे, ठीक है। तो आप नंबर याद रख लीजिएगा, बाकी समझने वाली बात इसमें कुछ नहीं थी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा आप इसकी नंबरिंग सभी की 1 से लेकर 26 तक का याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, यदि नीले को हरा, हरा को काला, काला को सफेद और सफेद को गुलाबी और गुलाबी को लाल तथा लाल को नारंगी कहा जाता है तो रक्त का रंग कैसा होगा? रक्त का रंग कैसा होगा मतलब खून का रंग कैसा होगा, ब्लड का रंग कैसा होगा, ठीक है। ब्लड का रंग कैसा होता है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है, लाल होता है ना। अरे भैया लाल ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए नीले को हरा, हरा को काला, काला को सफेद और सफेद को गुलाबी, ठीक है, और गुलाबी को लाल, और लाल को क्या कहा गया है, लाल को कहा गया है नारंगी, ठीक है, लाल को नारंगी कहा गया है। तो रक्त का रंग यहाँ लाल नहीं होगा, बिल्कुल सही सुना आपने, रक्त का रंग लाल नहीं होगा, रक्त का रंग क्या होगा, रक्त का रंग क्या होगा नारंगी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जल्दबाजी में लाल मत ठोक देना लालू, वरना आपका रंग लाल लाल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नारंगी होगा आपका आंसर। अगर लाल लगाएंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा और आपका दिमाग लाल लाल हो जाएगा, कोई प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लाल को यहाँ पर प्रश्न में नारंगी कहा गया है, इसलिए लाल आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा नारंगी, रक्त का रंग नारंगी होगा, ठीक है। तो मजा आया ना, आज के लेक्चर में मजा आया होगा, जबरदस्त इसी तरीके से मजा हर वीडियो में आएगा आपको, हर लेक्चर में आएगा। आने वाले समय में इतनी जबरदस्त क्लास मिलेंगी इस चैनल पे कि आपको पढ़ाई में मजा ही आ जाएगा और दमदार तरीके से आप एग्जाम की तैयारी करेंगे और एग्जाम में धुआं धुआं बिल्कुल उड़ा देंगे। हर जगह आपकी ही चर्चा होगी, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कहीं भी जाएं आप, आपसे लोग प्रभावित हो जाएंगे। इतनी जबरदस्त मैं तैयारी कराऊंगा आपकी कि एग्जाम तो आपका निकलना ही है और आप ये रीजनिंग पढ़ा भी दोगे किसी को, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नई ऊर्जा, नई उमंग, धमाकेदार और जबरदस्त सीरीज के साथ। मैथ की भी कंटिन्यूस चल रही है सीरीज, रीजनिंग की भी, और आने वाले समय में जीके, हिंदी, हर सब्जेक्ट की इस क्लास इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो जुड़े रहिएगा बेटर स्टडी के साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा और हाँ यार मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि मुस्कान आपके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।